अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो मुमरा की आवाम के लिए जो बातें आप जो है जागृत कर रहे हैं, उस संबंध में जो आपने पूछे, तो मुमरा शहर में काफ़ी यहाँ पे सामाजिक लोग हैं, काफ़ी नेता हैं, लेकिन जो अहम काम किरदार था मुमरा शहर के लोगों के लिए, वो राशन है। जो गरीब लोगों को सरकार की तरफ से राशन मिलता था, तो सबका तकरार आता था कि भाई हमें राशन वो दुकान वाला नहीं देता, ये नहीं दुकान। हम तो सुनते थे खाली, हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते थे। हमने इसके ऊपर कई बार तकरार किया कि भाई राशन की जो परेशानी है, लोगों को मिल नहीं रहा है, उसके ऊपर आप ज़रा ध्यान दो। पहले जो मुख्यमंत्री थे, इसके पहले जो सरकार थी, उनको भी जब मैंने पूछा था कि आपने जो पैकेज इतना भेजे हैं मुमरा शहर के लिए यहाँ कलेक्टर के पास, वो कितना भेजे हैं, उसका भी हमें जवाब आया। लेकिन हम असल मुद्दे पे ये आते हैं, हमारे शहर में जो राशन के लेने के ऊपर हमारी माँ बहन, हमारे जो भी लोग वहाँ राशन लेने जाते हैं, लाइन लगाते हैं। कभी होता था कि अभी सर्वर डाउन है, आओ कल आओ। कभी आता है अभी चावल नहीं आया, कभी बोलते गेहूं नहीं आया। तो कभी चावल एक बार दे देते, फिर गेहूं देते। ऐसा करके उनको कई चक्कर लगाना पड़ता था, लोगों को बहुत तकलीफ थी। इस संबंध में हमने बार बार तकरार किया, फिर आखिरी में हमने एक एफिडेविट दाखिल किया कलेक्टर को। आप देख सकते हैं 27/6 को एक हमने एक और लेटर दिया, 27/6 को, कि मुमरा, कलवा और दीवा, ये जितने भी राशन की दुकानें हैं, वहां पे गेहूं और चावल जो सरकार की तरफ से लोगों को मिल रहा है, उसको जो है एक साथ देना चाहिए। कि एक बार जो हमारी माँ बहनें वहाँ 2 किलो चावल के लिए एक बार लाइन लगाएंगे, फिर गेहूं के लिए लगाए, उनको बहुत तकलीफ है। आप देखे होंगे मुमरा में जो राशन धारक हैं, जो राशन के दुकान वाले हैं, उनकी दुकानें आप जहाँ देख लो, ये बारिश का महीना है, वो छोटी छोटी दुकान लेके बैठे लोग रोड पे खड़े हुए हैं, हमारी माँ बहनें भीग रही हैं। उसका इंतजाम हमने सरकार से मांगा, इनसे क्यों मांगे? सरकार को मैं बोला हूँ कि जिसे ये आपने ठेका दिया है, जिसको लाइसेंस दिया गया है, उनकी जांच होना चाहिए। उनका दुकान कहाँ है? उनके इधर सर्वर डाउन क्यों रहता है? कहीं अंदर कब्जे में दुकान उनकी है क्या? तो ये सब चीज की उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद हमारे को ये 9/7/2024 को एक पत्र मिला कि आपने जो कलेक्टर साहब को तकरार किया था, हमने ये तकरार के ऊपर सारे दुकानदार जो राशन वाले हैं, उन्हें हमने पत्र भेज दिया है कि जो राशन धारक है, जिसको एक बार गेहूं देते थे, दूसरी बार दुकानदार चावल देते, तो अब ऐसा नहीं है। उन्होंने लेटर सब जगह भेज दिया है कि एक ही बार में गेहूं और चावल उनको देके खत्म करना चाहिए। तो हमने कई जगह पता किए, तो बोले भाई राशन में एक बार चावल देंगे, एक बार गेहूं देंगे, सब मिक्स हो जाएगा। वो मैंने कहा ये तुम्हारा लुकआउट है, जनता का लुकआउट नहीं है। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से कलेक्टर साहब को भी बोलना चाहता हूं, और यहाँ के जो रोहित मालकर साहब हैं, जो इस एरिया के जो राशन कार्ड के मुख्य अधिकारी हैं, जिन्होंने पत्र दिया है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जो राशन धारक हैं, जो लाइसेंस है जिसके पास, उनको ये भी बोलना चाहिए, जैसे मुंबई और भी जगहों में एक दुकान वाले के पास अगर 6,000 राशन धारक हैं, तो उसमें कितने राशन कार्ड हैं? उन राशन कार्ड में बिल्डिंग वाइज एक ग्रुप बनाना चाहिए, और उनको ग्रुप वाइज, बिल्डिंग वाइज में लोगों को बुला के उनका हक देना चाहिए। ऐसा एक काम होना चाहिए। तभी हमारे शहर में ये जो आज बरसों से ये राशन के ऊपर काला बाजारी लोग करते थे, लेकिन हम करके बताए। हम काला बाजारी किसी को इल्जाम नहीं लगाते, हमारा काम करने का ये है कि काम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है, लेटर उनको पहुंच चुका है। और इसके ऊपर अगर वो दुकानदार काम नहीं करते हैं, तो हम ये अधिकारी के ऊपर और कलेक्टर के ऊपर भी हम जो है उसके लिए जो है बहुत बड़ी
आंदोलन के तहत हम जो है तकरार तो नहीं, हम आंदोलन करेंगे कि अगर आपका लेटर का कोई वैल्यू नहीं है तो ऐसे दुकानदार जो राशन के लाइसेंस है उनके लाइसेंस जब्त किया जाना चाहिए, नया लाइसेंस धारक दो जो जनता को सही तरीके से हर महीना राशन दे सके, जो सिस्टोमेटिक हो। क्योंकि सिस्टोमेटिक देखो बम्बई में कहीं ऐसा है क्या? बम्बई में वो लोगों ने हर हर एरिया के बिल्डिंगों का एक वो बनाया है, व्हाट्सएप में हो गया, उन्होंने ग्रुप बनाया है, तो उनको ऐलान कर दे भाई ये बिल्डिंग आज है, कल ये है, ये ऐसा करके उनका हक मिलना चाहिए। मेरी यही लड़ाई है और मैं लड़ता रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैं कलेक्टर साहब को इस काम के लिए, बरसों की ये तकलीफ थी। देखिए ये जो लेटर हमको दिया गया है, इस लेटर का अब राशन धारक हो या राशन दुकान का लाइसेंस दार हो, वो इसके ऊपर कितना खरा उतरता है। अगर वो इसके ऊपर खरा नहीं उतरता है तो इसके लिए जावेद भाई मौजूद हैं और जावेद भाई इसके लिए संघर्ष करेंगे। अगर वो दुकानदार ऐसा नहीं करेगा, ये बात इस कागज का अमल बजावनी नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह जावेद भाई महाराष्ट्र शासन से लेके कलेक्टर तक को मैं तकरार करूंगा कि ऐसे लोगों का जो लाइसेंस रद्द करना चाहिए। बस मेरी यही है कि मेरे शहर के लिए राशन जो आता है उनको सही तरीके से मिलना चाहिए और हमारी माँ बहन को राशन के तौर पे लाइन न लगवाया जाए, एक सही तरीके से एक गाइडलाइंस देना चाहिए। एक काम करने का तरीका लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है और भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। तो मेरे भाइयों ये हकीकत है, शहर में अगर लोग हमारे खुशहाली रहेगी तो इंशाअल्लाह शहर के लोग भी अच्छे तरीके से रहेंगे। अगर जब भूखा रहेगा तो आदमी क्या करेगा यार, चोरी चमारी तो करेगा पेट भरने के लिए। उसको लिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि ये काम जो है सही तरीके से होना चाहिए ताकि लोगों का पेट तो भरे, जो राशन मिलता है वो राशन तो उनको सही तरीके से मिले। बस मेरा ये आपके न्यूज के माध्यम से लोगों को आगाह कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ।